आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी डीवीडी होम थिएटर सिस्टम, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं DAV-DZ570DK। ये पीस जो है फ़िलहाल किस कंडीशन में है पहले मैं आपको बता देता हूँ। डेड कंडीशन में है, ऑन नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही डेड है। और जिन हमारे प्रिय मित्र ने इसको चेक किया है उनके हिसाब से इसका STR शॉर्ट है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसका पावर सप्लाई ओपन करेंगे और देखेंगे कि पावर सप्लाई में क्या इशू है। तो हमने जो है इसके पावर सप्लाई को निकाला है और हमारे जो प्रिय मित्र हैं उन्होंने बहुत कोशिश किया है और जो उन्होंने कहा है कि इसका STR शॉर्ट है, वाकई में मुझे शॉर्ट लग रहा है, क्योंकि इसका जो 300 वोल्टेज डायरेक्ट मीटर से शॉर्ट दिखा रहा है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये अपना 450 का कैपेसिटर है और ये मीटर पे पूरी तरह से शॉर्ट है STR। अभी इन्होंने क्या ऐसा किया है, क्या करते करते शॉर्ट कर गए पता नहीं। इधर जूम करो, आप देख सकते हो हमने जो है इसका STR को पूरी तरीके से ओपन कर दिया है और अभी हम मीटर पे चेक करेंगे। जी हाँ, अभी ये शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो अब STR शॉर्ट हुआ है तो इसके आजू बाजू के भी सारे पार्ट्स चेक करने होंगे, और तो कुछ नहीं शॉर्ट हो गया है। चलिए देखते हैं। हमने जो है इसका STR चेंज कर दिया है और STR चेंज होने के बाद सप्लाई वर्किंग हो गई है। और ये हमने जंपर मारा है ग्राउंडिंग। ये दोनों जो चॉपर हैं ट्रांसफार्मर के, जब भी इसके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होगा और तो इसके सॉकेट के साथ इसकी ग्राउंडिंग कॉमन हो जाती है, तो हमने तो बाहर ही बाहर रखा है, इसलिए ग्राउंडिंग दिया है। और ये 1K का रेजिस्टेंस दिया है। जब ये सिस्टम ऑन होता है, सिस्टम ऑन होने के बाद जो इसका साउंड आउटपुट के लिए 32 वोल्ट निकलता है, तो उसके लिए है। तो मैं अभी आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ एक बार, आपको ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं इसका जो मेन एवर 4 वोल्ट आना चाहिए मीटर पे। आप देख सकते हो 4.19 परफेक्ट वर्किंग गुड है। और अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो साउंड आउटपुट के लिए सप्लाई आती है 32 वोल्ट, वो आप देख सकते हो 32 वोल्ट। तो अब जो है ये अपना ऑल वर्किंग गुड हो गया है। अभी इसको हम पीस के अंदर फिट करेंगे, कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि आगे और कुछ प्रॉब्लम है या इतने में काम हो जाएगा। आप देख सकते हो हमने जो है इसके अंदर पावर सप्लाई इसका कनेक्ट कर दिया है और अभी हम जो है इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के साथ ही अपना जो है ये फ़ैन गोल गोल घूम रहा है, बंद हो गया और हमने इसको ऑन किया है। पुश पावर प्रोटेक्शन में जा रहा है। देखते हैं आउटपुट सेक्शन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है मुझे। पुश पावर प्रोटेक्ट फॉल्ट के लिए मैंने पिछली बार भी एक सोनी होम थिएटर का ऐसा ही वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि इसके जो ड्राइव IC है उसके जो ये दो आप देख रहे हो, ये दो हर एक में 4 होते हैं, इसमें भी हैं और आगे इसमें भी हैं। तो 4 इसमें और 4 इसमें रेजिस्टेंस रहते हैं और इसके ऊपर
1.6 आना चाहिए। मैंने अभी चेक कर लिया तो इसके जो है ना, यहाँ पे 1.9 आ रहा है, बाकी सब में 1.6 आ रहा है, वो मैंने चेक कर लिया है। अभी मैं सबसे पहले इस आईसी को, जो ये पहली आईसी है, इसको चेंज करूँगा। चेंज करने के बाद फिर मैं देखता हूँ और आप सभी को भी बताता हूँ। इसको हमने निकाल दिया है यहाँ से, फर्स्ट आईसी। अभी हम जो है न्यू वन आईसी अभी इसमें फिट करेंगे। ये हमने स्टॉक में मंगा कर रखी हुई थी 3 पीस एक्स्ट्राज में। इसको अभी हम इसमें फिट करेंगे एक। आप देख सकते हो अभी हमने इसका एक आईसी चेंज किया है, और एक आईसी चेंज करने के बाद जो सिचुएशन है आप देख सकते हो, पुश पावर प्रोटेक्ट में नहीं जा रहा है। लेकिन एक समस्या है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ये आईसी वर्किंग गुड हो गया है, इसके ऊपर जो सप्लाई थी वो सप्लाई वर्किंग गुड हो गई है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट आईसी है, ये सेकंड इसका ड्राइव, और ये इसका थर्ड ड्राइव। कहाँ गया ये? और ये इसका फोर्थ ड्राइव। वर्किंग गुड हो गया है ये सेक्शन, जिसका हमने अभी अभी चेंज किया है। सेकंड वाले में क्या इशू हो गया है आप देख लो। 3.3 वोल्ट फर्स्ट ड्राइव, सेकंड ड्राइव 3.3 वोल्ट। इसका बायस जरा ऑसिलेशन चेक करते हैं। ऑसिलेशन ओके है। यहाँ पे ये आईसी के ऊपर जो ये आ रहा है 3.3, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। ये जो इसका थर्ड है, 1 2 3, थर्ड वाला जो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये इसका फोर्थ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि अगर तीनों ड्राइव एक साथ चेंज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने एक ही चेंज किया। ये चेंज करने से पहले ये दोनों सही थे, वोल्टेज सही थी। वोल्टेज सिर्फ मिसिंग वोल्टेज या अनबैलेंस वोल्टेज इसमें थी, अभी इसमें और इसमें हो गई है। तो अभी सेकंड नंबर इसका आता है, इसको चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या इशू हो रही है। क्या हमें ये तीनों चेंज करना पड़ेगा या सिर्फ ये चेंज करने से काम हो जाएगा? पहला तो हमने चेंज किया था क्योंकि मैं 99% 100% श्योर था कि ये ख़राब है, मिस बैलेंस वोल्टेज थी। इसको चेंज करते हैं। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर
वोल्टेज परफेक्ट नहीं है, जैसा कि होना चाहिए वैसा नहीं है। मैंने जो है इसका दूसरा आईसी भी निकाल दिया है, आप देख सकते हो, और वो आईसी इधर है। अभी हम इसमें नया आईसी लगाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये आगे सक्सेस होता है या तीसरा भी चेंज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने जो है इसका सेकंड आईसी भी चेंज कर दिया है, और अभी हम इसका वोल्टेज ले लेते हैं। जो पहले मिसिंग वोल्टेजेस वगैरह थी आप देख सकते हो, 1.6 परफेक्ट। सेकंड वाला भी देख लेते हैं, सेकंड ड्राइव 1.6 परफेक्ट। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, 1.6 परफेक्ट। और ये है फोर्थ वाला 1.6 परफेक्ट। और जो बचा हुआ ये है जिसको हमने चेंज नहीं किया है, इसका भी देख लेते हैं। 1.6 परफेक्ट है, सेकंड परफेक्ट है, थर्ड परफेक्ट है, फोर्थ ये भी परफेक्ट है। अब इसके अंदर एक समस्या और है, सप्लाई तो ऑल वर्किंग गुड कर दिया इसका हमने, नो साउंड है अभी भी। तो डीवीडी मोड पे जाते हैं ज़रा इसके। बटन बहुत प्रेस करने पड़ रहे हैं, हार्डली है। इसका रिमोट से देखना पड़ेगा, मल्टी फंक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं इसका नो साउंड का क्या इशू है पहले मैं देखता हूँ। वोल्टेज तो अपना जो ड्राइव पे था जो होना चाहिए वो परफेक्ट कर दिया है। मैंने इसको रिमोट से डीवीडी मोड पे किया, ये डीवीडी मोड पे रीडिंग शो कर रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, होना ये चाहिए कि ये नो डिस्क, हाँ नो डिस्क आया, नो डिस्क आया तो फिर ये वर्किंग गुड होना ही चाहिए, साउंड आना ही चाहिए। क्योंकि इस पीस के अंदर एक समस्या और भी है कि ये प्लीज़ वेट में जाता है। प्लीज़ वेट में रहेगा तो भी नो साउंड ही रहेगा। एक बार मैं फिर से देखता हूँ, चेक करता हूँ, फिर आप सभी को म्यूजिक का ध्वनि जो है आवाज़ भी सुनाता हूँ। और एक समस्या हमने इसमें देखी है अभी, ये जो अपना स्पीकर टर्मिनल्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्पीकर टर्मिनल्स के ऊपर आप देख सकते हो 10 वोल्ट है, दूसरा जो हिस्सा है 10 वोल्ट है। ये एक चैनल क्या है, ये अपना फ्रंट राइट। दूसरा जो है उस पे परफेक्ट है, ऑलमोस्ट 16 वोल्ट। ये अपना सराउंड सेक्शन 16 वोल्ट, 16 वोल्ट, 16 वोल्ट, 16 वोल्ट। अब आते हैं, बात करते हैं सबवूफर की। 16 वोल्ट, दूसरे टर्मिनल्स को देखेंगे, 16 वोल्ट। सेंटर स्पीकर 16 वोल्ट, दूसरा टर्मिनल्स 16 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो ये एक है फ्रंट राइट पे अपना 10 वोल्ट नहीं होना चाहिए। क्यों 10 वोल्ट आ रहा है उसको देखेंगे।
चूँकि इसका इनपुट सप्लाई 32 है तो 16 आना ही चाहिए। चेक करते हैं इसको कि इसमें आखिर क्या इशू है जो एक चैनल में 10 वोल्ट दिखा रहा है। फाइनली जो है हमने इसका तीसरा आईसी भी चेंज कर दिया है और वर्किंग गुड हो गया है, आप देख सकते हो। इसका म्यूजिक भी मैं सुना देता हूँ, एफएम मोड पर रखा हुआ है। इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है। सभी तरह की रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी और इसका करवाने के लिए कॉल 6814। ती बातमी आहे का सर 28 व इसके सेंटर स्पीकर में आवाज़ लाने के लिए हमें इसका मोड चेंज करना होता है। आप सभी को पता है कि नहीं, आप लोग देख लो। सेंटर स्पीकर प्रोलॉजिक पे ऑन होता है। डायबिटीज के सिम्टम्स और कारणों से ली अभी आपने देखा सेंटर स्पीकर पे। क्रिकेट के महासंग्राम का बिग लीडर बोर्ड। आप सुन रहे हैं बिग एफएम और मैं हूं आरजी योगी और यहाँ चल रहा है क्रिकेट का महासंग्राम। और कौन है नंबर। अभी इसके अंदर हमने ब्लूटूथ फिट करना है तो ब्लूटूथ भी फिट करेंगे। अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अपना तीनों आईसी चेंज किया था, सप्लाई जो है अपना ड्राइव का 1.6 वर्किंग तो हो गया था, इसके बावजूद भी साउंड नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, मैंने कहाँ गलती की थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो पिन नंबर 18 NSP म्यूट, ये जब मैंने आईसी को सोल्डर किया था तो ये और जो है ये DVCC DVSS पिन नंबर 17, ये दोनों पिन सोल्डर करने के दौरान शॉर्ट हो गए थे, जिसकी वजह से ये सप्लाई मिसिंग हो गई थी। जब मैंने चेक किया तो ये ग्राउंड से शॉर्ट दिखा रहा था, तो फिर मैंने वापस से इसको रीसोल्डर किया, तो जिसकी वजह से अपना ड्राइव वोल्टेज 1.6 आने के बावजूद भी, जो कि अपना ये सप्लाई है 1.7 है, 1.6 फिर 1.7। तो आप ध्यान रखना, ये जो अपने 3 है 18 19 20 3.3 ये आने ज़रूरी है। PG म्यूट, सॉफ्ट म्यूट और NSP म्यूट, ये सप्लाई अगर नहीं रहेगी तो भी सप्लाई ऑल वर्किंग दिखाएगा लेकिन साउंड नहीं आएगी। तो मेरी गलतियों की वजह से ऐसा हुआ। आप देख सकते हो हमने इसके अंदर जो है ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर दिया है और इसका जो ऑडियो लेफ़्ट राइट का जो कनेक्शन है मैंने दिया है टीवी वीडियो सेक्शन पे, और उसमें इस्तेमाल होने वाला जो 5 वोल्ट है मैंने कहाँ से दिया है आप देख लेना। जब भी आप 5 वोल्ट दें तो उसी सेक्शन से दें। और ये हमने क्या बनाया है आप देख लो। ये सीडी का जो ऊपर का कवर है वहाँ पे हमने इसका ब्लूटूथ का जो है ना लूपिंग दिया है। ब्लूटूथ का लूप एक एंटीना के जैसा बना करके हमने यहाँ पर बना दिया है ताकि रेंज अच्छा मिले। और थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं अभी हम लोग। परफेक्ट वर्किंग गुड हो गया है जी।